हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम प्रश्नावली 7.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है, बढ़िया से हल करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। देखिएगा प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं एक बार। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा क्या बोल रही है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC। देखिएगा ये एक रेखाखंड है AB, इस पर दो, देखो AD और BC दो लंब रेखाखंड है, यानी कि जो AD और ये BC है ना, ये इस AB रेखाखंड पे 90-90 अंश के कोण बना रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करने के लिए बोला गया है, कह रहा है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। कह रहा है कि जो ये CD भुजा है, रेखा है, ये दर्शा दीजिए कि जो ये AB भुजा है या कह लें BA भुजा है, BA रेखा है, इससे ये वाली रेखा समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर पार्ट में बांटती है, यानी कि जो OB पार्ट है हमारा OA पार्ट के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा पहले हम प्रश्न से कुछ चीजें निकाल करके यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि हमें सिद्ध जब हम करेंगे तो उसमें हमारी काम में आएगी। तो देखिएगा हमने लिखा है दिया, और यहाँ से कुछ चीजें हम निकाल रहे हैं, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि AB पर AD और BC दो, ठीक है, इसने क्या बोला है, जो ये AD और BC है ये दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि ये AD और BC ये दोनों कैसी हैं, बराबर है। देख लीजिए AD बराबर BC, ठीक है, इतनी चीज हमने निकाल ली। और देखिएगा क्या है, ये लंब रेखाखंड है, बराबर लंब रेखाखंड है। लंब से अपन को पता चला कि लंब जो होता है 90 अंश पे बनता है। तो ये लंब है, जहां पर जो ये AB रेखा है ये यहाँ पर लंब बना रही है, यानी कि जो ये कोण है इस नीचे वाले त्रिभुज का, जो ये कोण है ये कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो हमारा कोण A होगा कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कोण B भी कितना होगा, 90 अंश होगा। कोण B भी हमारा 90 अंश होगा। तो ये चीज हमने प्रश्न से निकाल ली। अब देखिएगा आप सिद्ध करें, जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिएगा हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो ये रेखाखंड है इसे बिल्कुल इस AB रेखाखंड को बीच का बीच काटता है, यानी कि समद्विभाजित करता है, अर्थात OB बराबर हमें OA सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है OB बराबर OA, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब यहाँ पर हम डालेंगे उत्पत्ति और सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने उत्पत्ति डाल दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिएगा अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम किसी प्रकार से सर्वांगसम दिखा दें, तो फिर बाद में सर्वांगसम दिखाने के बाद में हमने आपको बताया हुआ है कि जब हम सर्वांगसम त्रिभुजों को दिखा देते हैं तो फिर उनकी जो कोई भी चीज हमें बराबर करनी होती है तो वो हम CP/CD के माध्यम से बराबर कर सकते हैं। तो फिर हम OB और OA को बराबर कर सकते हैं CP/CD से पहले, लेकिन अपन को क्या करना होगा कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले सर्वांगसम दिखा देते हैं। तो ये त्रिभुज एक ऊपर वाला है CBO, हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CBO, तथा त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज क्या है, DAO। ठीक है, DAO में अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम दिखाने के लिए किसी की भी तीन पार्ट भुजा और कोण में से किसी दूसरे त्रिभुज के 3 पार्ट के बराबर दिखा दें और हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिएगा देखिएगा हम ऊपर वाले त्रिभुज में देखें तो ऊपर वाले त्रिभुज की जो ये BC भुजा है, नीचे वाले त्रिभुज की हमें DA भुजा या फिर कह लें AD भुजा के बराबर दी गई है। यहाँ पर देखिएगा
AD जो हमारी भुजा है वो BC के बराबर है, या फिर कह सकते हैं BC हमारी AD के बराबर है। तो पहली चीज तो हम यही लिख लेंगे कि जो हमारी AD है वो हमें BC के बराबर मिली है। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे दिया है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में बोला गया है, दिया है लिख लिया। अब दूसरी चीज क्या देखते हैं हम, दूसरी चीज देखते हैं कि ये दोनों, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, उस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं, 90 अंश के समकोण है, लंब है। ठीक है, तो ये 90 अंश के हैं, तो ये ना भी लिख लेंगे कि नीचे वाले त्रिभुज का जो कोण A है वो ऊपर वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है, तो हमें दूसरी चीज भी मिल गई। एक चीज हमें और चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में ये दोनों त्रिभुज हमारे हो जाएंगे सर्वांग, उसके और फिर हम इन दोनों को भी CPCT से बराबर कर देंगे, और यही चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिएगा दूसरी चीज, अगर हम इन रेखाओं को देखें तो जब भी ऐसी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो इनके आमने सामने के कोण होते हैं ये दोनों कोण कहलाते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये कोण क्या कहलाते हैं, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ये दोनों कोण जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वे हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि जो ये हमारा DOA कोण है, ये वाला कोण, वो हमारा COB के बराबर है। ठीक है, तो एक चीज हमें ये मिलेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा कोण DOA है, DOA वो हमारा बराबर है COB के। ठीक है, COB के, यानी इन दोनों कोणों को हमने बराबर दिखा दिया। क्यों दिखा दिए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्यों है, इसलिए है क्योंकि जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा अब हमने तीन चीजें बराबर दिखा दी इन त्रिभुजों में, दोनों में एक दूसरे, मतलब एक त्रिभुज की तीन चीजें दूसरे के बराबर दिखा दी, या फिर कह लें इस त्रिभुज की तीन चीजें इसके बराबर दिखा दी। ठीक है, तो अब हमारे ये दोनों त्रिभुज, जो ये वाले दोनों त्रिभुज हैं जिन्हें हमने ये नाम दे रखा है, ये दोनों हो जाएंगे सर्वांग। तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा त्रिभुज CBO है, जो नीचे वाला त्रिभुज नहीं सॉरी ऊपर वाला त्रिभुज है CBO, ये हमारा सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज DAO के। ठीक है, अब ये सर्वांग तो हमने कर दी, लेकिन हमें नियम भी पता होना चाहिए कि कौन से नियम से सर्वांग हुई, हम बगल पे दिखा देंगे कि कौन से नियम से। तो देखिएगा हम नियम ढूंढ लेते हैं। हमने क्या किया कि इस वाले त्रिभुज की ये दो कोण ऊपर वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर दिखा दिए। ठीक है, दो कोण नीचे वाले के ऊपर वाले के दो कोण के बराबर दिखा दिए, और हमने एक भुजा, कोई भी बीच की नहीं, ठीक है, कोई भी एक भुजा हमने दूसरी भुजा के बराबर दिखा दी। ठीक है, बीच का मतलब है कि जो ये दो कोण हैं इनके बीच की भुजा हमने बराबर नहीं दिखाई, कोई और भुजा हमने बराबर दिखाई, क्योंकि हम कोई और भुजा बराबर दे रखी थी। ठीक है, तो हमने नियम पढ़े हैं, तीन नियम पढ़े हैं, SAS, ASA और AAS। तो SAS कब लगता है, SAS तब लगता है जब हमारी अगल बगल की भुजा, या फिर कह लें दो इस प्रकार से भुजाएं, इस प्रकार से ये दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाते हैं, हमारे त्रिभुज SAS से सर्वांग हो जाते हैं। और ASA कब लगता है, ASA हमारा लगता है जब हमारे दो कोण बराबर हो किसी त्रिभुज के, ये दो कोण मान के चलिए बराबर है किसी त्रिभुज के, इन दो कोणों के, और फिर हमारी बीच की ये भुजा बराबर है, तो हमारा लग जाता है ASA। और AAS कब लगता है, जब हमारे दो कोण बराबर हो। देखिएगा जैसे कि हमारे ये दो कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज के, इन दो कोणों के, और कोई ये भुजा इसके बराबर मान के चलिए, ठीक है, बीच की भुजा को छोड़कर, तो फिर लग जाता है हमारा AAS। ठीक है, तो यहाँ पर यही कंडीशन बन रही है कि दो कोण तो हमारे बराबर हैं, इस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के, लेकिन बीच की भुजा बराबर नहीं, कोई और भुजा बराबर है, तो ये वाले त्रिभुज जो है हमारे कौन सी नियम से सर्वांग हो जाएंगे, ये वाले त्रिभुज हमारे AAS नियम से सर्वांग होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको समझा भी दिया क्यों होंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ी। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो ये दोनों त्रिभुज हैं ये हमारे AAS सर्वांग समता
नियम से सर्वांग सम, ठीक है। ये कैसे सर्वांग सम है? AAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब हमने त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया, अब हमारा काम आसान हो गया। देखिएगा, अब जो हमें दिखाना है वो हमारा सिद्ध हो चुका है, तो हम लिख देंगे इसलिए जो हमें OB बराबर OA दिखाना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है। कैसे? CPCT से इति सिद्धं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो।